Hi guys and welcome to vlog number 5 from Singapore. It's like a different world altogether. And oh my god, मेरा रोना निकल गया. Imagine a haunted house coupled with a roller coaster. Okay, I'm having bacon for the first time. तो आज हम जा रहे हैं प्रॉब्ली सबसे एक्साइटिंग जगह विच इज़ यूनिवर्सल स्टूडियोज़. तो आई थिंक वर्ल्ड में कुछ 5 यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हैं एंड आई हैवंट बीन टू एनी. सो येस, फॉर मी this is going to be epic. Singapore wala isn't like the largest or the best one, but still I'm very excited for it, and I have decided that I am going to take the day and I'm going to enjoy there like I would have अगर मैं बचपन में वहाँ गई होती. सो वी आर गोइंग टू बी अ किड फॉर द इंटायर डे एंड इन्जॉय टू आवर फुलेस्ट. टिकट्स मैंने ऑनलाइन ले ली थी एंड मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बोला है कि अगर आपको मुझसे एक एडवाइस लेनी है सिंगापुर में तो प्लीज़ टेक द एडवाइस ऑफ बुकिंग ऑल दीज टिकट्स जिनका एटलीस्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन. आई यूज़ दिस वेबसाइट कॉल्ड klook.com. आई थिंक इट्स अ वेरी रिलायबल वेबसाइट. सो मैंने एक्सप्रेस पास भी लिया है साथ में. एक्सप्रेस पास लेने से क्या होता है कि हर राइड पे ना कभी कभी 1-2 घंटे की लाइन होती है. तो आप एक डिफरेंट लाइन होती है बेसिकली. एक्सप्रेस लाइन की लाइन तो होती ही है. सिंगापोरियंस एंड इन जनरल सिंगापुर पीपल लव टू क्यू. हर जगह अगर फ़ोटो भी खिंचवानी है तो आप लाइन में लग जाओ. सो येस, वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ दैट एंड बाकी तो हम चल के देखते हैं. सो यूनिवर्सल पहुंचने के लिए आपको बेसिकली हार्बर फ्रंट MRT तक जाना होता है एंड वहाँ से आप मोनो रेल ले सकते हो, बस ले सकते हो, वॉक भी करके जा सकते हो. सो क्योंकि इट्स अ लिटिल सनी तो मैं शायद मोनो रेल लूँगी. ओह एंड बिकॉज इट्स अ न्यू वीडियो, MRT यहाँ पे मेट्रो सिस्टम जैसे है एंड बहुत कन्वीनियंट है. इट्स द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो MRT और बसेस दोनों ही यहाँ बहुत अच्छे से चलते हैं. Okay, we've made it to Universal Studios. Right behind me is that rotating globe and अभी सिर्फ 11:30 बज रहे हैं. वो खुलेगा 12 बजे एंड एक्सप्रेस पास क्योंकि मैंने लिया था तो मुझे प्रायोरिटी वाली लाइन में लगना है जिसमें कोई लाइन नहीं है थैंकफुली फ़िलहाल तो. सो आई एम एक्सप्लोरिंग अदर प्लेसेस, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड. अंदर जाके हमें ये पता चलेगा कि एक्सप्रेस पास लेने का एक्चुअली में क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है. एंड इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया टू हैव इन योर माइंड विच राइड्स यू वॉन्ट टू डू सो दैट आप एग्जैक्टली उसी की लाइन में जाओ सबसे पहले. और पता है सेंटोसा आना बिल्कुल भी टास्क नहीं था. इतना सिंपल था, बस हार्बर फ्रंट MRT पे आकर आपको वीवो सिटी मॉल में एंटर करके सेंटोसा एक्सप्रेस लेनी होती है 3rd फ्लोर पे जाके. दैट इज़ इट एंड मैं हाफ एन आवर में पहुंच गई. अगर सेंटोसा आपके प्लान में है तो मेक श्योर यू हैव 2 days इफ़ यू वांट टू कवर मोस्ट ऑफ इट. जैसे एक दिन तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ आना है तो चला जाएगा और दूसरा दिन बाकी चीज़ें जैसे अगर आपको सी एक्वेरियम करना है, वाटर फ्रंट करना है या फिर बीचेस जाना है तो मुझे बीचेस जाना है डेफिनेटली. तो मैं एक दिन बाद यानी फ्राइडे को, आज वेडनेसडे है यानी फ्राइडे को फिर से आऊँगी सेंटोसा. तो यहाँ पे रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे होटल्स बहुत महंगे हैं. सो येस, दैट्स ऑल्सो समथिंग यू कैन डू. मुझे थोड़ा ये भी फील हो रहा है कि शायद एक ग्रुप में आना इस जगह पे शायद बेटर होता, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्लेस दिस इज. बट लेट्स सी. Any express ticket? यस, एक्सप्रेस. It's like a different world altogether. So as the gates open, like you can see in the video, people literally start running towards the big rides like the roller coaster, which is why it's a good idea to know which ride you want to do first. Told you, people here love to queue up. कोशिश करते हैं रोलर कोस्टर राइड पे जाने की. लेट्स गो. Hi, I have in my ticket included. Thank you. One? Yes. Thank you. मुझे ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है अभी भी जो हुआ.
okay, so I just did the roller coaster. उसमें सबसे पहले, oh my god, there it is. I was one of them. And oh my god, मेरा रोना निकल गया. मुझे थोड़ा डर है हाइट से. अगर आपने मेरा बीर पैराग्लाइडिंग वीडियो देखा होगा, you must have seen that. And ये रोलर कोस्टर क्रेजी था. The person who was sitting right next to me, he was not a first time visitor, and I kept asking me, it's not scary, right? He's like, no. And then मैंने इतना चिल्लाया, वो बेचारा डर गया. End में I was literally having tears in my eyes, not happy or sad tears, just tears. And oh my god, the rush you had. Oh, and I'm sure it's not that scary. I'm telling you, बच्चे सब करते हैं. मुझे थोड़ा हाइट से डर है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा. एंड उसी के साइड में था साइक्लोन और स्कैरी है क्योंकि उसमें आपकी सीट्स भी रोटेट होती है, तो मैं वो अभी नहीं कर सकती. ऑन टॉप ऑफ दैट रोलर कोस्टर पे मुझे बैठा दिया था फर्स्ट सीट पे. अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ आ रहे हो तो मेक श्योर कि यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का ऐप डाउनलोडेड हो और उस ऐप पे आप पूरा मैप देख सकते हो और देख सकते हो कि आपको एक्जैक्टली कहाँ जाना है, कौन से राइड पे जाना है, किसका कितना वेट टाइम चल रहा है. एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द मैप, सो मेक श्योर यू डू दैट. एंड लुक एट दैट. That ride looks so scary. Performance, we ask that you please move all the way across your row in order to make room for those still entering. And of course, the one and the only Puss in Boots. Gracias, everybody. See you later. Bye. Okay, next हमने अटेंड किया एक 4D show. It was a lot of fun. Starting with they were like, get ready for torture. I was like, what torture? The seats are moving and you basically feel like you're in the scene of Madagascar, and it was a lot of fun. बाकी अब मैं मैप देख रही हूँ कहाँ जाना है. I think one of the best and also the worst things that I did for myself before coming here was I absolutely watched no video of Universal Studios. I had no idea कि कौन से राइड पे जाना है, कहाँ क्या करना चाहिए. Maybe it's a good thing to have an idea, but because I don't, I am getting met by surprises, which I am really appreciating. So it's a lot of fun that ways. Row number 3. Thank you. 1. Yeah. Okay, I'm drenched because I just did a ride called Rapid Adventure, Jurassic Park वाले side पे, and it was a lot of fun. Guys, do not miss this ride. You basically get into, a rapid stream, and there are a lot of waterfalls made and dinosaurs and stuff like that. And ride के end में बहुत ही बढ़िया सा adventure था, एक surprise था. Anyway, it makes me wonder that dinosaurs used to rule for 160 million years, right? And now humans rule. मतलब अब ऐसे राइड्स बने हैं to explore the dinosaur world. क्या आगे जाके कभी कुछ बहुत सालों बाद क्या कुछ humans को explore करने के लिए भी बनने वाला है? You never know. I told you I'm gonna be a kid for the day, so expect questions like that. On that note, it has also started to rain because Singapore weather. I just found my new favorite ride. It was the treasure of the mummy in the Egyptian world. Imagine a haunted house coupled with a roller coaster. It's a roller coaster in the dark. It's a combination of haunted house and so many things. Oh my god. अंदर मतलब इतने sudden falls, इतना कुछ था, and there was these Egyptian mummies all around you, scaring you. एंड कैन आई जस्ट से एक्सप्रेस टिकट लेने का बहुत फ़ायदा है. मुझे कहीं भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा. मोस्टली एवरेज 5 मिनट्स का था, विच इज़ सो गुड. ऑल्सो इट बीइंग अ वीकडे मे बी. एंड मैक्सिमम मुझे बस रैपिड एडवेंचर में 15 मिनट्स वेट करना पड़ा. सो गाइस, अगर आप यूनिवर्सल आ रहे हो और अगर आप ले सकते हो, ट्राई टू गेट द एक्सप्रेस पास. इट्स एक्चुअली वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे आप रोज़ रोज़ तो नहीं आओगे, एंड लाइन्स अगर स्किप हो जाए तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम. सो अभी 3:30 हो रहे हैं, एंड मेरी बस एक राइड बची है ट्रांसफॉर्मर्स, जो मैं करना चाहती हूँ. उसके ऊपर जो भी राइड करूँगी ऑल विल बी बोनस. यहाँ पे किसी भी राइड पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर जाके, तो इट्स ऑल्सो गिविंग मी अ गुड ब्रेक फ्रॉम ऑल द कंटेंट क्रिएशन, एंड आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ हियर.
Okay, I'm having bacon for the first time. What Optimus Prime can do to stop me? Have you come to join me? Okay, I feel like I haven't been vlogging क्योंकि 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. So I was just running here and there to cover everything and सब कुछ हो गया है तो मैं शायद वॉइस ओवर में एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. But can I just say it was an amazing day. Well, एक एडवेंचर पार्क अकेले जाना स्टार्टिंग में जितना बोरिंग लग रहा था एंड में उतना ही इंटरेस्टिंग और लिबरेटिंग लगा. I met so many people, helped them take pictures, of course they helped me too, kinda fought my fears on a roller coaster, not sure good or bad, but made some decisions which I felt were okay in the moment, took care of myself, even lost my way at times. But everything fell in place in the end. Isn't that what solo travel is all about after all?